अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बिल्कुल न्यू रेसिपी। यकीन मानिए बच्चे भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। इतनी मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है कि पहली बार आप बनाएंगे और यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे। और इस रेसिपी को हफ्ते में 2 से 3 बार तो लाजमी बनाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने मटर ली थी 250 ग्राम। मटर के दाने हैं मेरे पास यहाँ पर 250 ग्राम। इन्हें अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश कर लिया। अब हमने यहाँ पर लेना है मिक्सी का जार, इसमें मटर हमने डालनी है। इसके साथ ही लहसुन के जवे लिए हैं 7 से 8 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे। अदरक है मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद। हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को पीसना है, लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें नमक डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी प्याज डालेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को पीस लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे कि मशीन आपकी नहीं पीसेगी तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पीस लिया है। मैंने बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं एकदम बनाया है, इस तरह से ही पीस कर हम लेंगे। बस ये पेस्ट बनाने के बाद हमने एक बाउल में निकाल लेना है। और अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 2 बड़े चम्मच भर के, इसमें हमने बेसन के शामिल करने। वैसे जो मैंने टोटल यहाँ पर बेसन लिया था 3 चम्मच लिया था। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें मज़ीद और बेसन डालेंगे। अभी मैंने आपके सामने 2 बड़े चम्मच भर के इसमें बेसन डाला है। तो मैंने यहाँ इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए बेसन कम लगा है। अगर आप पानी के साथ इसे पीस के पेस्ट बनाएंगे तो फिर बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो बस इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, किस सिटी से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी है और जायका बड़ा ही लाजवाब है इस रेसिपी का। तो यहाँ देखिए मिक्सी जार को भी मैंने धोया नहीं है। इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज डालकर हमने थोड़े से पानी के साथ हमने इसे भी पीस लेना है। तो चलिए हम इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। प्याज देख लीजिए मैंने पीस लिए। और अब सालन पकाने के लिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। इसमें 5 से 6 अदद लौंग है, राई दाना है आधा चम्मच ज़ीरा है, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 अदद, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है 2 इंच के बराबर का। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑयल में ऐड कर देनी है, क्रैकल होने देंगे इन्हें। इसके बाद प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से इसमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमने प्याज को अच्छी तरह से पकाना है ताकि प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से प्याज को इसी तरह से हमने भूनते जाना है। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी से फ्राई हो गई है, कलर भी चेंज हो चुका है और पिसा हुआ लहसुन भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था। टमाटर का मैंने पेस्ट बना के इसमें डाला है। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है और इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करने हैं। तो यहाँ मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया था तो पानी के साथ मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया है। हम मसालों में हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक आधा चम्मच। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मसाले को हम भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मसाले को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल इसमें अलग से सेपरेट होने लगा है। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे पानी।
यहाँ पर मैं 1 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसका एक अहम स्टेप करना है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे या कोई थाली ले लें। ऑयल से आपने इसे अच्छी तरह से ग्रीस करना है। इसके बाद जो हमने मटर और बेसन का जो बैटर बना के रखा था, ये हम इसमें अच्छी तरह से फैलाते हुए डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह से हमने सेट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने चम्मच से अच्छी तरह से इसे फैला लेना है, चारों तरफ इक्वल एक जैसा इसे कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और अब हमने एक स्टैंड हमें चाहिए होगा कढ़ाई में रखने के लिए, क्योंकि हमने इसे स्टीम देनी है। तो इसके लिए कोई भी इस तरह का स्टैंड रख लें, या तो कोई कटोरी हो वो रख लें। अगर इस तरह का स्टैंड नहीं है, उसके ऊपर आपने इस तरह से ये प्लेट रखनी है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम देंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्टीम का। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले हाथ से चेक करेंगे, टाइट हो चुका है, ये सख्त है, तो बस हम इसे हटा लेंगे। अब ये स्टैंड भी हम इसमें से हटाएंगे। मसाला देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें जो हमने पानी डाला था वो कम हो चुका है, इसीलिए इसमें हम मज़ीद और पानी डालेंगे। आधा गिलास के करीब मैंने पानी इसमें मज़ीद और डाल दिया है। तो बस इसे कवर कर देंगे, एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। आप चाहें तो अगर जल्दी है तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं आप इसे 10 मिनट के लिए। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए आपने रखना है, ताकि ये ठंडी भी हो जाए, थोड़ी सी सेट हो जाए। तो अब आपने इसकी कटिंग करनी है। अब आपकी मर्ज़ी है, छोटे बड़े पीसेस में जैसे दिल चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, ना ये बिखरेंगी। देखें कितनी आसानी से ये देखें निकल कर आ गई हैं, ये देखें। तो इस तरीके से तमाम पीसेस को हम अलग कर लेंगे। ये देखें, तो पहली बार में ही आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। ये देखें कितनी अच्छी जमकर तैयार हो गई हैं, और ये इतनी मज़े की बनी। आप चाहें तो इन्हें फ्राई करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप इन्हें एज़ इट इज़ जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे भी बना सकते हैं। तो फ्राई करने से भी कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन्हें डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मटर का फ्लेवर ज़्यादा है। बेसन का इस्तेमाल हमने बहुत थोड़ा सा ही किया था। और यकीन मानिए, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनी है ना, कि वाकई में आप कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की है। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे कसूरी मेथी। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी आपने डालनी है। 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत इसमें डालेंगे खुशबू के लिए। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैं यहाँ इसे कवर कर देती हूँ ढककर। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो इसमें आ सके। क्योंकि वैसे तो इसमें सब कुछ पका हुआ है, मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया डालना है, बारीक कटा हुआ। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटर की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, और इतनी मज़ेदार बनी। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। सादा बॉयल चावल आप कर लें, या तो फिर आप चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह।